सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Now rub your both palms. Cover your eyes. Now open your eyes with few blinks. सभी को नमस्ते। तो आज हम लोग षटकर्म अपना ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आज तो षटकर्म का ख़त्म हो जाएगा और कल मैं सबका नोट्स देखूंगी, ठीक है। कल संडे है मैम हेलो। हाँ यस बोलो। नोट्स मतलब कि नोट्स हमें क्या क्या कैसे टाइप बनाना है, थोड़ा बताइए तो। ठीक है मैं अच्छा प्रियंका जी, आपको पता नहीं स्टार्टिंग क्लासेस में मैंने बताया था थोड़ा सा, चलो अभी आज भी रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखो नोट्स में दो चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें सारी चीज़ें नहीं मेंशन करनी होती है, क्योंकि नोट्स का मतलब ही है कि हमें कीवर्ड्स उसमें लिखने हैं, राइट। कि उसको देखते ही हमें पता चल जाए कि हाँ इसमें ये चीज़ें मेंशन है। प्लस नोट्स में वो मेंशन किया जाता है जो चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, राइट। और मैंने क्या बोला था, हर एक क्लास में मैं बोलती हूँ, ईच क्लासेस में मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हम लोग षटकर्म अपना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, तो इसमें क्या होता है कि आपकी दो चीज़ें कंफ्यूज करने वाली है। एग्जामिनर है या कोई भी आपके वाइवा ले रहे हैं, जो भी हैं पूछेंगे, या आप नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं, तो दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देंगी। एक तो टेक्निक, ठीक है, हठ प्रदीपिका में इस चीज़ का कैसा टेक्निक है, राइट। और घेरण संहिता में किस प्रकार से बताया गया है विधि, किसी भी क्रिया को करने की विधि, क्रिया हो या आसन है, मुद्रा है, ठीक है। इनके टेक्निक्स आपको नोट्स में मेंशन करने हैं। सेकंड थिंग आपको मेंशन करना है इनका बेनिफिट, राइट। बहुत सारी चीज़ें नहीं मेंशन करने हैं आपको। श्लोक में जो बोलते हैं इम्पॉर्टेंट है, या तो आप उसको लिख लीजिए उसमें या फिर कंठस्थ कर लीजिए, राइट। तो आपको ध्यान देना है बेनिफिट्स, लिखना ही लिखना है। प्लस दूसरा क्या हमें ध्यान देना है, बताएंगे मुझे, टेक्निक्स, राइट। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करते जाना है। जैसे आपने धोती, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, अभी रुको मैं अपना PDF खोलती हूँ एंड देन फिर उसके थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका बताती हूँ, घेरण संहिता का जो षटकर्म प्रक्रिया है, आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि एक ही पेज पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएं, राइट। तो कल संडे को सब लोग ऐसा बना लेना। और इससे भी बेटर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं और अच्छे से बना सकती हूँ और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा पढ़ने में, तो आप उसके अकॉर्डिंग में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि मैं जैसा भी बता रही वैसे ही आपको करना है, राइट। चलिए जी, मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, अगर कोई दिक्कत होता है मुझे बताइएगा। MD वाई से कौन जुड़ा है नेक्स्ट, श्रृंगारिका जी हैं। मैम आज श्रृंगारिका मैम की क्लास नहीं है, वो अच्छा कल लेंगी। ओके ओके, चलिए जी। ठीक है, मुझे कोई ब्लैंक शीट दिख जाए इसमें, ठीक है ये सही रहेगा। चलो तो मैं तो सोच रही थी कंप्लीट, मैं बहुत शॉर्टकट में बताती हूँ, ठीक है, फिर आप लोग उसका अनुमान लगा के बाकी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा
टारगेट है आज का। षटकर्म में ज़्यादा नहीं रह गया, जो सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए वो था धोती की प्रक्रिया, राइट। उसमें क्योंकि 13 टाइप्स के बताए गए थे और उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, मूल शोधन रह गया है। ठीक है, अभी मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए, माय पेन इज़ वर्किंग। तो जैसे महर्षि घेरन जी ने षटकर्म की बताई हुई है प्रक्रिया, मुझे कोई भी अनम्यूट करके बताएंगे श्लोक के अकॉर्डिंग महर्षि घेरन जी की जो षटकर्म का सीक्वेंस है वो बताएंगे, जिनको याद है। मैम श्लोक बताना है कि अरे बाबा, श्लोक बता दो या उसके टाइप्स बता दो जैसे भी। धौती वस्ती नीति नौली त्राटक कपाल भाती। ठीक है, ये सीक्वेंस है महर्षि घेरन जी के अनुसार, राइट। तो यहाँ पे आपको Yes, लिखना ma'am. है ऐसे, आपका अपना जो शीट होगा उसमें लिखेंगे षटकर्म, ठीक है। फिर अभी जागृति जी ने बताया कि षटकर्म कितने तरह के हैं, 6 टाइप्स के, राइट। यस मैम। चलो, अभी सबसे पहले क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, धोती धौती पढ़ लिया। अब धोती के भी कितने टाइप्स हैं ये देखेंगे हम लोग। बताओ मुझे कितने टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं? धौती के 4 ठीक है, बताओ मुझे। अंतः धौती, दंत धौती, ह धौती, मूल शोधन। हृदय धोती, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपके धोती के टाइप्स हो गए, राइट। अब इसमें भी आप देखोगे जो पहले प्रकार की धोती उसके भी सब टाइप्स हैं, राइट। तो कितने प्रकार के मुझे बताएंगे? 4 टाइप्स। ये भी 4 हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये भी 4 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ना एक पेज पे ही इसको समराइज करेंगे, राइट। तो इनमें क्या क्या देखना है आपको, ये टाइप से लिख लिया, इसमें तो कोई बेनिफिट और कुछ नहीं लिखना है, बस आपने टाइप्स लिख लिया। मैम अब इसमें मतलब कि पॉइंट बस लिखना है, उसका कुछ अंदर का नहीं लिखना है ना? अरे बाबा, जो आपको याद करना है वो चीज़ें आप लिखेंगे। जैसे मेथड लिखेंगे आप, पहला जो धोती है, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको टेक्निक्स आ गया है, राइट। कई लोगों को है कि टेक्निक्स भी उनको कंफ्यूज करता है, तो आप टेक्निक भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि उसको कैसे किया जाता है, 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर देना है। प्लस इसका बेनिफिट क्या है यहाँ पे आपने लिख दिया। अगर आपको टेक्निक आता है तो इसको क्रॉस कर दीजिए, आप बेनिफिट्स लिखेंगे कि आपका जो सबसे पहले वातसार का जो बेनिफिट है वो किस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। ऐसे वातसार के बाद कौन सा सार है, वारीसार, ठीक है। वारीसार के बाद अग्निसार है, फिर बहिष्कृत है, राइट। इनके जो बेनिफिट्स बताए गए हैं ये आप मेंशन करेंगे, क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स में ही हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका धोती कब बन जाएगा। एक सेकेंड, मेरा पेन कहाँ जा रहा है। इस तरीके से आपका धोती का पूरा बन जाएगा सबका। 4 इसके हो गए, 4 इसके 5 हो जाएंगे, दंत धोती के, हृदय धोती के 3 हो जाएंगे, राइट। और फिर सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा मूल शोधन, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। इनका जो आपको याद करना है बेनिफिट, आपको मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हर एक चीज़ में कई चीज़ें कॉमन मिलेंगी, कुछ डिफरेंट मिलेगा, राइट। तो अगर आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, आप यहाँ से फटाक से देख के या फिर बार बार उसको देखते रहेंगे तो आपको परमानेंट हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा माइंड में और कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि घेरन संहिता में जो षटकर्म बताया गया सबसे बड़ा बताया गया है, ठीक है, और डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बस्ती है, इसी प्रकार बस्ती हम लोग करते हैं, तो बस्ती कितने प्रकार की है, इसको आगे 2 प्रकार की। ठीक है, जल बस्ती और स्थल बस्ती, राइट। अब इसका भी आप बेनिफिट और टेक्निक देख लेंगे, क्यों? क्योंकि और जो ग्रंथ में टेक्निक बताया जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। हठ प्रदीपिका में तो एक ही प्रकार का बता दिया गया है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट हो जाएगा नीति जो है वो एक प्रकार की है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके अभी देखो मैंने छोटा सा लिया, आप बड़ा करेंगे इसको, ठीक है।
अच्छे से आप लोग बना लेंगे, रीऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो ठीक है ओके इतना, मैम। या और कुछ बताओ, समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग अपना मूल शोधन करते हैं। तो देखो ये फॉर्मेट आपको अगर नहीं सही लग रहा है, आप अपने तरीके से लिखिए, जैसा भी आपको सही लगता है, बस मैम make sure। और जो उसमें इम्पोर्टेंट जो श्लोक दिए हैं जैसे कि 9, हाँ, मैं 10, अभी यहाँ पे 11 बता है देती तो हूँ, यहाँ उसको बता भी देती लिखिए। हूँ। हाँ आप लिख सकते हो साइड में। अभी देखो षटकम की जो है, मैंने बोला था आप लोगों को याद करना है। षटकम ब्रैकेट में ऐसे डाल दो 12, ठीक है। श्लोक संख्या नंबर छोटा सा ऐसे ही। धोती जब इस जहाँ से, वैसे इतना पूछा नहीं जाता है डिटेल में, लेकिन ये पूछा जाएगा, ठीक है। षटकम का श्लोक संख्या नंबर बता दो। लास्ट टाइम एग्जाम में प्राणायाम का पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से षटकम का पूछ सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग का जो मैंने बोला था 9 बोला था 10 बोला था, वो उसका श्लोक संख्या आपको याद होना चाहिए। अगर वो नहीं भी कोई पूछता है तो वाइबा में या कहीं पे भी आप रेफरेंस देने के पर्पज़ से भी बता सकते हैं कि हाँ श्लोक संख्या नंबर 12 में ये मेंशन है, 9 में ये मेंशन है, 10 में ये मेंशन है, राइट। 10 और 11 अब एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे सप्त साधन और 7 अंग बताए गए हैं, कंपेयर किया गया है। चलिए जब भी हम लोग अपना लास्ट धोती कर लेते हैं, मूल शोधन सॉरी, अपान क्रूरता। अपान वायु पता है आप सभी को। तो आज हम लोग अपना मूल शोधन का श्लोक संख्या नंबर है 42। कहते हैं महर्षि घेरन जी, अपान क्रूरता तावध्यावन मूलम न शोधयेत, ठीक है। अपान क्रूरता बनी रहती है, तावत यानी तब तक, जब तक मूल न शोधिए, जब तक मूल की शुद्धि नहीं हो जाती, ठीक है। तस्मात् सर्व प्रत्नेन मूल शोधन माचरेत, राइट। यानी तब इसीलिए, तस्मात् यानी तस्मान का मतलब होता है इसीलिए, सर्व प्रत्नेन यानी पूरे प्रयत्न पूर्वक, जैसा भी हो आप प्रयत्न पूर्वक मूल की शुद्धि करें। मूल शोधनम माचरेत, ठीक है। इससे क्या होगा, अपान क्रूरता की समाप्ति हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, अपान क्रूरता की वजह से यानी अपान वायु की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, राइट। वो सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब टेक्निक बताते हैं कि किस प्रकार इसकी शुद्धि करनी है, किस प्रकार मूल शोधन करना है, राइट। पीत मूलस्य दंडेन मध्यमांगुली नापी वा, अर्थात पीत मूल से मतलब हल्दी का डंडा, ठीक है, हल्दी का दंड, उसका इस्तेमाल करना है, या फिर मध्यमा उंगली, ठीक है। 5 फिंगर्स है, मध्यमा उंगली आपका है मिडिल फिंगर, राइट। सबको पता है मध्यमा उंगली, लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, किसको मध्यमा बोलते हैं, किसको अनामिका, किसको कनिष्ठ, ठीक है जी। तो 2 चीज़ों से बताएंगे। आप कभी भी बोलते हैं कि घेरन संहिता में मूल शोधन की टेक्निक बताओ, तो आप वहाँ पे रेफरेंस देंगे, श्लोक तो आपको याद नहीं रहेगा, बट आप बताइएगा कि हल्दी के डंडे से, या फिर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपके हाथ का मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करने की बात करते हैं, ठीक है। यत्नेन छालियेत गुह्यम वारेणा च पुनः पुनः, ठीक है। जो एनएस वाला रीज़न है वहाँ पे मिडिल फिंगर को रखना है, या फिर हल्दी का जो दंड है सॉफ्ट होता है बहुत, जिससे आपको घाव लगने के चांसेस नहीं रहते हैं, उसको प्रविष्ट करा के वाटर के साथ छालियेत गुह्यम, ठीक है, यानी उस प्रदेश की शुद्धि करनी है, यत्न पूर्वक उसको साफ करना है। वारिणा का मतलब हुआ जल से, पुनः पुनः अर्थात बार बार, क्या जी। वारियेत कोष्ठ अभी बता रहे बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट श्लोक 44 में बताते हैं, वारियेत कोष्ठ काठिन्य मामा जीर्ण, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं आम जीर्ण, ठीक है। काठिन्यम आम जीर्ण निवारयेत,
देखो, वायु का जो प्रकोप होता है, ठीक है, उसको ख़त्म करता है कोस्ट, यानी कॉन्स्टिपेशन बन जाता है, स्टूल का हार्ड होना, इसको ख़त्म करता है ये क्रिया। एक तो जो दूषित वायु है उसको हटाता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, और अम्लता सी बन जाती है ना, कई बार कच्चे डिकारे सी बनती हैं, ठीक है, और इनडाइजेशन को भी ख़त्म करता है, ठीक है। निवारित, सिर्फ इतने से ही विधि को फॉलो करने से देखो इतना बड़ा डिजीज़, जो कि मतलब अगर किसी को पेट में, स्टमक में गैसेस भी ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल रहता है और बहुत पीड़ादायक रहता है, राइट। कारणम कांति पुष्टियोश्च, देखो अभी भी इनका बेनिफिट समाप्त नहीं होता, आगे ही बताते हैं। कारणम कांति पुष्टियोश्च दीपनम बहिन्न मंडलम, ठीक है। अब कांति युक्त हो जाते हैं, राइट, यानी कांति आ जाती है शरीर में। दीपनम बहिमंडलम, जो अग्निमंडल है वो और प्रदीप्त हो जाते हैं और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। अब में से किसी ने लास्ट में बताया था, देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे आप देखेंगे लोअर एब्डोमेन रीजन से ही शुरू होते हैं, राइट। अगर वहाँ के डिजीज़ ख़त्म हो जाते हैं या वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, स्टमक अच्छा हो जाता है, अगर हमारी अग्निमंडल बहुत अच्छे से प्रदीप्त है और जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हमें किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो महर्षि घेरंजी कहते हैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें शुद्धि करना चाहिए, उसको मूल शोधन की क्रिया कह दिया है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि बस्ती में लोअर रीजन की सफाई की बात करते हैं, राइट, और धोती में आप देखेंगे जो स्टार्टिंग के 3 अभ्यास बताए गए वो अपर बॉडी रीजन के बताए गए, ठीक है। इंटरनल अपर बॉडी आप ज़्यादातर नोटिस करेंगे, सिर्फ मूल शोधन है वो जो सबसे लोएस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप उसको कंफ्यूज कोई करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो अंतः धोती का पार्ट होगा, मूल शोधन बस्ती की क्रिया में नहीं आएगा, राइट। Yes, ma'am. हाँ, अंतः धोती से पता चला कि आपकी इंटरनल चीज़ों की सफाई के लिए वो क्रियाएं बताई जा रही हैं, उससे याद रखना, माइंड में कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप। चलिए जी, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बस्ती की क्रिया। बस्ती जो है ये आपका लोअर रीजन को कवर करता है, लोअर रीजन की शुद्धि के लिए महर्षि जी बताते हैं। मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। ओहो, अभी ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? अभी भी कम है, मैम। अभी भी कम है मैम। रुको मैं रिजॉइन करती हूँ, मुझे एंट्री दे देना फिर। हेलो, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, आ रही है। ओके ग्रेट। चलिए जी, हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पिछला समझ में आया था, नहीं आया था? आ गया मैम। ठीक है। जल वस्ति ही शुष्क वस्ति च द्विविधो स्मृतौ। द्विविधो यानी 2 तरीके का है, कौन कौन सा? जल और शुष्क बस्ती, राइट। जल बस्तिम जले कुर्याचु शुष्क वस्तिम सदाशितौ। आप कहते हैं कैसे करना है, जो जल बस्ती है वो जल में करना है, ठीक है। कुर्यात यानी करना है, कुर्याक्षुक वस्तिकम सदाशितो। और जो दूसरा बस्ती बता रहे हैं वो स्थल बस्ती है, उसको शितो का मतलब होता है जमीन पर करना, धरती पर करना, ठीक है। तो इनका टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। जल बस्ती के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है पहले, तो आप लोग इजीली गैस कर पाएंगे, लेकिन जो स्थल बस्ती का है उसको हम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है जल बस्ती, देख लेते हैं। ओके,
कैसे करना है? ना भी मग्न जले। प्रक्षालन की क्रिया में भी हमने देखा था ना, नाभि तक जल में खड़ा होना है वहां पर, है ना। ऐसे यहाँ पे बताते हैं जल बस्ती में नाभि मग्न जले पायुन नालोत्कट आसनम, सॉरी उत्कट आसन, यानी जो आपके जो स्थिति होगी, साधक की स्थिति होगी, वो किस स्थिति में होगी? उत्कट आसन में, पानी के अंदर, ठीक है। आकुंचनम प्रसारम, यानी सिकोड़ना है किस किस वाले हिस्से को? एनएस वाले रीजन को स्क्वीज करना है, फिर रिलीज कर देना है, ठीक है। तो आकुंचन करना है, प्रसारण करना है, पहले सिकोड़ना है और फिर उसको लूज छोड़ देना है। तो इस क्रिया को करना है जल के अंदर खड़े होकर। किस स्थिति में बताएंगे मुझे? बताओ। उत्कट आसन। बहुत बढ़िया, ये याद रखना, ठीक है। उत्कट आसन में जल बस्तिम समाचरित। अब बताते हैं इसके बेनिफिट। प्रमेह, प्रमेह का मतलब होता है डायबिटीज। तो जिसको भी डायबिटीज है, मधुमेह है, उससे संबंधित बीमारी को खत्म करता है। उदावर्त क्रूर वायु, और उदर में जो क्रूर वायु मतलब ज़्यादा गैसेस बनता रहता है कई लोगों के स्टमक में, पेट में, एब्डोमेन रीजन में, तो उससे भी उनको छुटकारा मिलती है। भवेत स्वच्छंद देहश्च कामदेव समूह भवेत, यानी वो उनका जो शरीर हो जाता है स्वच्छंद, यानी उनका शरीर उनके कंट्रोल में हो जाता है, जो जल बस्ती का अभ्यास निरंतर करते हैं, ठीक है। और कैसा, ये देखो हमें डिफरेंट मिला है। स्टार्टिंग में हमने अगर धोती क्रिया में आप ध्यान दोगे तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या रिपीट किया जा रहा है? देवों के समान शरीर की प्राप्ति की बात कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक नया चीज़ मिल गया, इसलिए मैं कहती हूँ जो नया मिले, डिफरेंट मिले, आप उसको भी नोट डाउन करते जाओ। तो जल बस्ती को करने से एक तो स्वच्छंद देह मिलता है, यानी आपको आपके शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। प्लस डायबिटीज़ के लिए और कोई क्रिया नहीं बता रहे, जल बस्ती बता रहे। तो डायबिटीज़ वालों को अगर वो सक्षम है तो आप इस क्रिया का सलाह दे सकते हैं जल बस्ती की। दूसरा, कामदेव जो है देव, उनके जैसा शरीर प्राप्त होता है। किसको करने से बताएंगे मुझे? जल बस्ती करने से। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। एक और जगह कामदेव जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो पूछ लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी शोधन क्रिया है जिसमें कामदेव रूप शरीर मिल जाता है या व्यक्ति कामदेव की तरह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थल बस्ती। अब इसको ध्यान देना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। श्लोक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। चलिए, पश्चिमोत्तानतो वस्तिं चालित्वा शनैः शनैः, राइट, अश्विनी मुद्रया पायुमाकुंचन येत प्रसारयेत, ठीक है। पश्चिम उत्तान आसन की स्थिति में आना है, दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, अपने टोज को पकड़ेंगे, ठीक है। और आगे का टेक्निक नहीं बनना है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अब जो रिसर्च हुए होंगे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया, लेकिन महर्षि घेरंजी बस इतना ही बताते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया पश्चिम उत्तान आसन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर चालित्वा शनै शनै, अब जो इसको धीरे धीरे चलाना है, किसको? अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा के बारे में आप लोग जानते हो, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, मुद्रा वाला प्रकरण में। अश्विनी मुद्रा में क्या होता है कि जो हमारा एनएस वाला रीजन है उसको बार बार अंदर की तरफ स्क्वीज करना, छोड़ देना, फिर स्क्वीज करना, छोड़ देना, ये अश्विनी मुद्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा नाम दे दिया कि अश्विनी मुद्रा की तरह पायु माकुंचन, मतलब पायु, एनएस वाले रीजन को पायु भी कहा जाता है, राइट। याद कर लेना, ऐसा का ऐसा ही वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। पायु का मतलब पैर मत ले लेना, पाद हस्तासन, ठीक है। हम लोग सूर्य नमस्कार जब करते हैं, हस्तोत्तान पाद हस्तासन, तो इसको ध्यान रखना, याद कर लेना। पायु माँ कुंचन कुंचन ये प्रसारित, तो एनएस रीजन को छोड़ना है, सिकोड़ना है अश्विनी मुद्रा की तरह और धीरे धीरे चलाना है। किस स्थिति में? पश्चिमोत्तानासन की स्थिति में, जमीन पर बैठ के, भूमि पर बैठ के, ठीक है। देखो इस श्लोक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था 46, क्या होता है? हाँ
वायु का मतलब क्या बताए? एनएस गुदा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो श्लोक संख्या नंबर 46 है उसमें बताया था ना, स्थल बस्ती जो है वो स्थल पे क्या जाता है, यहाँ नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, इस टेक्निक में ऐसा नहीं बोलना फिर कि अरे बताया नहीं है। वो 46 में ही बता दिया है कि जल बस्ती जो है वो जल में करते हैं खड़े होके उत्कट आसन में, और स्थल बस्ती हमेशा शितौ, शितौ का मतलब होता है भूमि, भूमि पे करना है। तो यहाँ पे बस इन्होंने पश्चिम उत्तानासन की स्थिति ली है। अच्छा, दो चीज़ें हमने देख लिया कि बस्ती की प्रक्रिया में आसन बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से आसन बताए गए बताओ मुझे। मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए ना। मेरा प्रश्न ये है कि बस्ती की क्रिया में कौन कौन से उत्कट आसन आसन और हैं? पश्चिम उत्तानासन। बहुत बढ़िया, मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले आंसर दे दिया। सभी टाइप करेंगे, मैं देख रही हूँ मैसेज आपका। टाइप करो, हाथों को थोड़ा कष्ट दे दो। नहीं देना? ठीक है, आप लोग टाइप करो, मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो जी, आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसका बेनिफिट बताते हैं, हर एक चीज़ का बेनिफिट बताया महर्षि घेरन जी ने। इसमें आपका नोट्स बनाना, क्लियर बनाना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या बेनिफिट है। एवं भ्यास योगेन कोष्ठ दोषो न विद्यते, यानी इसका अभ्यास करने से, ठीक है, इस क्रिया का अभ्यास करने से कोष्ठ दोषो यानी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। एक कुष्ठ होता है, कोष्ठ होता है। कुष्ठ का मतलब स्किन प्रॉब्लम और कोष्ठ का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन, स्टूल का हार्ड हो जाना। ना विद्यते, नहीं होता है। आगे बताते बेनिफिट। अच्छा, यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखो एक बेनिफिट हो गया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जल बस्ती में एक बेनिफिट लिख दिया आपने, कौन सा है, 2 बेनिफिट है, 3 बेनिफिट है, 4 बेनिफिट है, 5 बेनिफिट है। ठीक है, कौन सा है आप लिखोगे? कोष्ठ दोष। अरे यार पेन मेरा रुक रुक के टूट जाए। कोष्ठ दोष। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त, जठराग्नि। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको नंबर जब आप करते हैं ना तो माइंड में क्लिक कर जाता है, अरे 3 है, 4 है, तो उससे आपको गैस करने में आसानी रहती है कि हाँ मैं कौन सा मिस कर रही हूँ, तो आप आराम से बता पाएंगे। जठराग्नि विवर्धिते और आम्यवात, ठीक है, इसका विनाश करता है। तो ये वाला देखो, ये वाली स्थिति बताई गई है घेरन संहिता में, जो बुक हमें मिलता है पढ़ने को। ठीक है, ऐसे बैठना है और अपने एनएस वाले रीजन को ऊपर खींचना है, स्क्वीज करना है और फिर रिलीज कर देना है। ठीक है, इसी क्रिया को बार बार दोहराना है। तो पिक्चर देखने से ना माइंड में वो प्रिंट हो जाता है। नेति की क्रिया है, आज थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं? नो मैम। ठीक है, चलो। तो नेति की क्रिया, नेति कितने प्रकार की बताई है महर्षि घेरन जी ने? सूत्र नीति। सूत्र नीति। एक ही सिर्फ एक प्रकार की बात कहिए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। वितस्ते मानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत, यानी नासा नाले मतलब नाक की जो नली है उसमें प्रवेशयेत, प्रविष्ट कराना है। वतस्ती यानी एक बीता 12 इंच की बात करते हैं। ठीक है, 12 अंगुल या इंच। ठीक है, सूक्ष्म सूत्रम यानी छोटा सा सूत्र होगा, धागा होगा, जो कितना होगा, एक बीते का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने दिया हुआ आधा हाथ जितना लंबा। ठीक है, बलिष्ठ भर।
आप अपने लिटिल फिंगर से अपने थंब तक लेकर जाएंगे तो इसको बोल रहे हैं एक बीता। ठीक है, तो क्या करना है, इसको नाक के नली में प्रविष्ट कराना है और आगे बताते हैं। ये सब आप लोग प्रैक्टिकल में करते भी होंगे। मुखाग्निगर्म ये पश्चात प्रयोचते नेति कर्मकम, यानी मुख से इसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहेंगे, नेति कर्मकम। साधना नेति कार्यस्य खेचरी सिद्धि मापनुयात। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करने से, इसको साधने से, इस नीति को साधने से किसकी सिद्धि प्राप्त होती है, ये आपका पॉइंट बनता है, ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि नीति क्रिया करने से किसकी सिद्धि बताई है, खेचरी की सिद्धि होती है। ठीक है, मतलब खेचरी की सिद्धि तो खेचरी करने से ही होगी, बट उसको प्राप्त करने के लिए जो जो टेक्निक हेल्प करता है तो उसमें हमारा नीति प्रक्रिया भी शामिल होता है। नेक्स्ट बताते हैं कफ दोषा। कफ दोष की निवृत्ति होती है, तो बिल्कुल जनरल सी बात है। विनश्यंती दिव्य दृष्टि प्रजायते। आप देखिए, ये भी नोट करने वाली बात है। तो यहाँ पे कितने बेनिफिट बता दिए, एक। दूसरा कफ दोष, एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे कुछ भी, फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, आउट ऑफ श्लोक हो जाएगा। जो बोलते हैं सिर्फ वही मेंशन करना है आपको, या आपने कहीं और एडिशनल पढ़ा हुआ तो वो एक्स्ट्रा में रखिए। आप जो मूल टेक्स्ट का नोट्स बना रहे हैं, मूल टेक्स्ट की ही बातें होनी चाहिए, बाहर की नहीं। तीसरा है दिव्य दृष्टि। तो 3 बेनिफिट बता दिया है इन्होंने। ठीक है, एक तो आपको टेक्निक पता चल गया, दूसरा आपको इसका बेनिफिट पता चल गया कि कितने बेनिफिट्स है, 3 है। क्या क्या, खेचरी की प्राप्ति होती है, खेचरी सिद्धि होती है, प्लस सेकंड कफ दोष निवारण होता है, और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति भी होती है। किसको करने से, जल नीति को, सूत्र नीति को करने से। सूत्र नीति करने से। अब देखो यहाँ पे जल नीति का इन्होंने डाल दिया है, तो ये एडिशनल नॉलेज के है, बट श्लोक में मेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी और प्रैक्टिकल चीज़ों में हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं है। देखो ये वाला जो पिक्चर दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये हमारे श्लोक को मेंशन करता है, राइट मैम हाँ जी। अभी जैसे कि मतलब अभी के टाइम पे दुग्ध नीति और घृत नीति भी होता है, राइट। ये कौन से टेक्स्ट में लिखा है? ये ना अभी सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में महर्षि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बताया हुआ है ना। एक सेकेंड। अच्छा, हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है। हाँ मेरा लीड निकल गया था। ठीक है, तो ये जो घृत नीति, दुग्ध नीति और बाकी सारी टेक्निक्स हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं, और ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है, ओके मैम। कि इन तरीके से भी हम लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। और शायद सत्यानंद सरस्वती जी ने भी इसको मेंशन किया, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, मैं ना उनकी बुक में देख के बताते हैं आपको, हाँ राइट। मैम, ठीक है, ओके। बाकी यहाँ पे घृत नीति, दुग्ध नीति ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं हम। जल नीति क्या महर्षि धीरेन्द्र जी ने बताई हुई है, तो देखो 2 चीज़ से तो बच जाओगे, लेकिन जल नीति से आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि उसका फोटो भी मेंशन है यहाँ पे। मैम आप म्यूट हो गए हो। हाँ चलिए जी, अब आ जाते हैं हम लोग लॉ लिखी। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है हम लोगों को। आज मूल टेक्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है। ठीक है, अमंद वेगेन तुंदम, तुंदन का मतलब होता है तुंदम, तोंद। ठीक है, हम लोग शब्दों को पकड़ के देखते हैं। आप देखोगे ना, बहुत इजी है संस्कृत और उनकी वो भाषा। उसमें क्या होता है, हर एक शब्द का मतलब होता है, छिपा होता है वो मतलब, हमें बस देखना है, अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे, मेरे को भी नहीं समझ में आता क्या चीज़ है। तुंदम से तोंद से बड़ा पेट, राइट। बड़ा पेट, छोटा पेट, यहाँ पे अलग अलग ये लिखने की जो शैली होती है ना,
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अभी आ रहे हैं? यस मैम। ओके ठीक है। यार क्या दिक्कत हो जाता है। चलिए दे। अमंद वेगेन, मंद वेगेन का मतलब, वेग का मतलब होता है क्या, स्पीड है। वायु। हाँ, वायु उसका स्पीड है। मंद का मतलब होता है धीमा, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर लिया, अमंद। पूरा अगर हम देखते तो अरे क्या बोल रहे पता नहीं, बट मंद, अमंद। तो मंद का अपोजिट क्या हो जाता है, अ जब लग जाता है तो, यानी थोड़ा स्पीड में, धीमा नहीं रखना है, वेग पूर्वक मतलब तीव्रता पूर्वक। तुंदम, पेट को। भ्रामये, भ्रामये दुर्भ पार्श्वयो, मतलब घुमाना है। पार्श्वयो का मतलब होता है पार्श्व यानी साइड में, अब वो लेफ्ट हो राइट हो, ठीक है, जो भी हो। सर्व रोगान हंती है, यानी सभी रोगों को खत्म करता है। हंती मतलब वध कर देना, खत्म कर देना। देहान विवर्धनम, देहानल विवर्धनम, ये जठराग्नि बोल देंगे या देहानल बोल देंगे, ठीक है, सब बिल्कुल एक ही पॉइंट को जा रहा है, ठीक है। नल का अग्नि हो गया, ठीक है। तो देह की अग्नि भी बढ़ती है इसको करने से। तभी टेक्निक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो नौलिकी क्रिया है उसमें लेफ्ट राइट सेंटर की बात करते हैं, बट इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ। आज हमने श्लोक को भी देख लिया, श्लोक संख्या नंबर 52 में वो सिर्फ बता रहे हैं कि वेग पूर्वक, यानी श्लोक नहीं होना चाहिए, वेग पूर्वक अपने पेट को भ्रमर करना है, यानी घुमाना है। कैसे, पूरा घुमाना है लेफ्ट राइट करके, ठीक है। पहले एक बार लेफ्ट करना है फिर राइट करना है, ऐसा नहीं है, पूरा घुमा देना है, ठीक है जी। और इसके दो बेनिफिट इसके बता दिया है, सर्व रोगों का नाश करता है। दूसरा बेनिफिट क्या हो गया, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी देह की अग्नि को प्रदीप्त करना है। क्लियर सभी को? यस मैम। देखो यहाँ पे आ गई ना, इसको सब लोग पढ़ के, आई थिंक इसी ग्रुप में इसी क्लास में किसी ने बताया था, वो आज है क्या, तो जर्नल पर्पस से आप लोग देख लो पिक्चर को, बट प्लीज़ आप श्लोक के अकॉर्डिंग बताना नहीं किसी को, ठीक है। श्लोक पे बोलना महर्षि किरण जी ने सिर्फ एक प्रकार का बताया, यानी घुमाने की बात कही है लेफ्ट राइट करके, बट उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है कि लेफ्ट नॉली, राइट नॉली और सेंटर नॉली, ठीक है। ये जो है मध्यमा नॉली कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरे पेट को सेंटर में लेकर आते हैं स्क्वीज़ करके, राइट। तो ये क्रिया जो होती है मध्यमा नॉली होती है। वाम नॉली, वाम नॉली में क्या होता है, अपना पूरा स्टमक को स्क्वीज किया तो बीच में एक कड़ापन सा हो जाता है, उसको लोग लेफ्ट लेके जाते हैं, ऐसे बाएं लेकर जाते हैं, ठीक है, दाएं और बाएं लेकर जाते हैं। तो जर्नल पर्पस से आप लोग देख लीजिए। बाकी आसन प्राणायाम बद्ध मुद्रा में आपको तीनों टेक्निक मिलेंगे, लेकिन घिरण संहिता में इसको नहीं रिपीट कीजिएगा, ठीक है जी। क्लियर? अब हम लोग करते हैं त्राटक। त्राटक जो है वो भी एक ही प्रकार की बताई गई है। बाह्य त्राटक की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं श्लोक संख्या नंबर 53 में, निमेषोन्मेषकम त्यक्त्वा सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयेत, ठीक है। निरीक्षयेत मतलब निरीक्षण करना, देखना है, सूक्ष्म लक्ष्यम किसी भी छोटी चीज़ को, ठीक है, लक्ष्य बनाकर उसको देखना है। त्यक्त्वा, तब निमेषो निमेषकम, इसको आप देख लेंगे, पलकों को ना झपकाना है, ठीक है, मतलब एक टिक लगा के आपको देखते रहना उस चीज़ को। पतितम यावद श्रोणी, ठीक है, जब तक आंसू न गिरने लगे। त्राटकम प्रोचयेत बुद्धे, कब तक देखना है आपको सूक्ष्म लक्ष्य को, जब तब तक देखना है, तब तक पलके अपने नहीं झपकाने जब तक अश्रु बाहर आ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को इन्होंने महर्षि घिरण जी ने कहा हुआ है कि यह त्राटक की क्रिया है, ठीक है जी।
बेनिफिट इसके, हाँ, एवं एवं अभ्यास योगेन, इस क्रिया के अभ्यास से सांभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगात्, ठीक है। अब लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, खेचरी की प्राप्ति हो रही थी, राइट। अब इसमें क्या है, सांभवी मुद्रा में उपयोगी है। नेत्र रोगात विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते, पहला ये बेनिफिट हो गया आपका, नेत्र रोग खत्म हो गए, 2 हो गए, विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। तो 3 बेनिफिट यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, त्राटक की क्रिया में भी, ठीक है, क्लियर। यस मैम। चलो, तो आप लोग ऐसे लिखते जाएंगे नंबर वाइज, तो आप लोगों को याद रहेगा। तो और त्राटक की और भी विधियां होती हैं, जैसे कैंडल को हम लोग देखते हैं, उसका जो लॉ है ऊपर की तरफ, बट देखो कैंडल से भी ज़्यादा बढ़िया होता है अगर देसी गाय का घी हो, राइट, उसका ज्योति बनाकर उसको देखना, वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हमारा है लास्ट 5 to आई थिंक 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, हम लोग इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो कपाल भाती यहाँ पर बताई गई है, 3 प्रकार की बताई गई है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वात क्रमेण, व्यूत क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारयेत, ठीक है। इनका क्या, तीनों का ये कॉमन चीज़ उन्होंने बता दिया, 3 प्रकार का होता है, कफ दोष का निवारण करते हैं, कॉमन बेनिफिट तीनों में आ जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, राइट। इसको देख लेते हैं हम लोग, ये किस प्रकार से हैं, बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी आपको बताया था। वात का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे जल्दी से, वात का मतलब क्या होता है। हेलो, एम आई ऑडिबल। बात पीत का 3 दोष होते हैं ना, तो वात का मतलब क्या होता है, मतलब वायु। अरे बाबा, वायु होता है, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया, वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने आयुर्वेदा में। यस मैम। तो वात कर्म यानी वायु को लेने की जो क्रिया है, ठीक है, ये कौन, कपालभाति का पहला है। तो वायु, ये सिंपल भाषा में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल हमारा जो नाड़ी शोधन का अभ्यास है उसी की तरीके से है, ठीक है। देखते हैं इसका टेक्निक, पढ़ लेते हैं हम लोग। इडया पूर्येद वायुं रेचयेत पिंगलया पुनः, यानी इड़ा से लेना है, इड़ा नाड़ी बताओ कौन सी है, जल्दी से बताओ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल। राइट नोस्ट्रिल। हैं, मैम लेफ्ट है, लेफ्ट। लेफ्ट है, लेफ्ट। है मैम। अच्छा, शॉर्टकट ट्रिक देख लो भैया, भूलना नहीं है, ठीक है। लेफ्ट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरी वायुम, यानी पूरक करना है। अब ये मत बोलना पूरक नहीं पता, यानी रेचन इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रल से, फिर एक्सहेल कर देना है राइट नोस्ट्रल से, ठीक है। यही करते हो ना आप लोग नाड़ी शोधन में, कुछ और करते हो? नो मैम, यही करते हैं। ठीक है, गुड। सोना नहीं, बस 5 मिनट और दे दो। पिंगलया पूरित्वा पुनश्चंद्रेण रेचये, ठीक है। अब पिंगला से क्या करना है आपको, पूरक करना है, और फिर चंद्रेण, चंद्रेण बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, कौन, चंद्र नाड़ी कौन सी है, या चंद्र स्वर, बाया। बायां, ठीक है। बाया। हाँ, सूर्य स्वर और 2 स्वर चलते हैं ना हमारे, तो Yes, उसके ma'am. अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को रटवाया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ऐसे वर्ड्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, हम लोगों ने जैसा सुना था वैसे ही हमें श्लोक में मिला है कि लेफ़्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, क्या इसमें होल्डिंग का कुछ भी बताया गया है? नो नहीं, मैम। ठीक है। अब आगे बोलते हैं, पूर्वकम रेचकम
कृत्वा वेगेन न तो धार्येत। ठीक है, मतलब वेग पूर्वक नहीं धारण करना है। ठीक है, जो भी आप पूरक रेचक की क्रिया कर रहे हैं इनको तेजी से नहीं करना है, आराम से करना है, बहुत स्लो करना है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि कभी भी इनका अभ्यास आप करते इतना स्लो करो कि आपको आपकी वायु की आवाज़ भी सुनाई ना दे। राइट, आपको जस्ट फील करना है। तो सावधानी की बात यहाँ पे महर्षि जी बताते हैं। मैं देख रही हूँ सिर्फ इसी में बताया उन्होंने, और किसी में भी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। तो इट मीन्स कि बी केयरफुल, इसका अभ्यास जो है घातक भी हो सकता है। हम जितना आसान समझते हैं चीज़ें उतना आसान नहीं होती हैं। एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवार्येत। तो स्टार्टिंग में भी बोला था कफ दोष की निवृत्ति करता है जो भी इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वातसार पता चल गया, सॉरी वातकर्म पता चल गया, कभी नहीं भूलना। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम मैम। बोलो। हाँ जी, एक क्वेश्चन है। बोलिए। मैंने किसी और में भी मतलब देखा था कि नाड़ी, मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम एक जैसा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ अंतर भी है, तो वो क्या क्या अंतर है है? बताओ। मैम मतलब जो उसमें मैंने पढ़ा कुंभक है नहीं उसमें लगता। नाड़ी शोधन में कुंभक लगता है, अनुलोम विलोम में कुंभक नहीं होता। यही है ना? राइट। ओके, क्लियर रहेगा। तो यहाँ समझने के पर्पज से आपको करना है कि नाड़ी शोधन की तरह है। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग की बात नहीं की गई है। ठीक है जी, तो आपको इससे याद ओके मैम। रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे कि क्या चीज़, अरे कपालभाति या फिर ये नाड़ी शोधन का अभ्यास है। ठीक है तो ये कपालभाति अकॉर्डिंग टू महर्षि घेरन जी। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से कंफ्यूज करते हैं एग्जामिनर हमारे। चलिए जी, वाद्य क्रम हमें क्लियर हो गया। व्युत क्रम के बारे में हम लोग देखते हैं। आप देखो बहुत ही ईजी है। मैंने जो स्टार्टिंग में देखा था, मैं तो संस्कृत वर्ड देख के ऐसा घूम जाता है दिमाग में ना। व्युत क्रम का मतलब होता है, व्युत का मतलब होता है उल्टा। राइट, आप सभी को पता है उल्टा। यस मैम। मैंने पहली क्लास में भी बोला था जब इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही थी कि हम लोग पानी या खाना खाते हैं मुंह के द्वारा, राइट, मुख के द्वारा। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि पानी जो लेना है व्युत कर लेना है, उल्टा कर लेना है। ठीक है, देखते हैं श्लोक क्या कहता है। नासाभ्याम, बस आपको माइंड में इतना रखना है, उल्टा कर देना है। किसको? ऐसा मत कर देना खाना आप नाक से खाने लगो। सिर्फ पानी की बात कही गई, वारी की बात कही गई है। नासाभ्याम जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत्। ठीक है, यानी मुख से निकाल देना है, रेचन कर देना है। तो नाक से जल को लेना है और मुख से बाहर कर देना है। पायम पायम व्युत क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवार्येत। ठीक है, ये जो व्युत क्रम की क्रिया है ये श्लेष्मा दोष खत्म करती है। ठीक है, इसका एक ही बेनिफिट बताया इन्होंने, व्युत क्रम कपालभाति। ठीक है, जो साइनस वाला रीजन है ना, ये यहाँ का जो भी श्लेष्मा इकट्ठा होता है उन सभी का निवारण कर देता है, इनकी शुद्धि कर देता है। तो इसीलिए जिनको साइनस की जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है तब इसका अभ्यास नहीं करवाना है, लेकिन वो जब थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो उनको इस चीज़ का अभ्यास डेफिनेटली करवाना है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट उनको डेफिनेटली होगा। ठीक है, और जिनकी बहुत ज़्यादा एज है तो उनके ऊपर रिस्क मत लेना। जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे किसको सिखाना है, और वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर ये करवाते हैं तो उनको कभी भी ऑपरेशन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आराम से उनका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, आप फोटो देख लेंगे, ये नाक से ले रहे हैं। आप लोगों ने किसी ने किया हुआ है प्रैक्टिकल? हमने तो किया हुआ है। इसमें ध्यान देना होता है कि एक्सलेशन के साथ पानी को बाहर निकालना होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि पानी जब हम लोग नाक से लेते हैं तो नाक से भी हमें थोड़ा सा इनहेलेशन रखना होता है ताकि एक फ्लो बने और वाटर ऊपर की तरफ चढ़े। ठीक है,
तो ऊपर की तरफ हमें बस थोड़ा सा प्रैक्टिस में ध्यान देना होता है कि कहीं ये साइनस वाले रीजन में अंदर ना चला जाए, ठीक है, सर पे ना चढ़ जाए। तो प्रैक्टिस से ही संभव है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या कराते हैं, षटकर्म जब भी हम लोग अभ्यास करते हैं तो सूत्र नीति, जल नीति, ठीक है, इन सब का, दंड धोती, इन सब चीज़ों का अभ्यास करने के पश्चात ये हमारे लास्ट में होता है। हम लोगों को भी कराया गया था लास्ट सेमेस्टर से, हम लोगों की प्रैक्टिस हुई थी, ठीक है जी। बहुत सावधानी पूर्वक करना है और किसी अच्छे के देख रेख में। लास्ट क्रम है हमारा शीत क्रम। अब जो व्युत क्रम था उसका अपोजिट कर देंगे इसको, ठीक है जी। इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। शीत कृत्य पित्वा वक्त्रेण यानी वाणी मतलब मुख से, नासा नाले वीरेचयेत एवं भ्यास योगेन कामदेव समूह भवेत। अच्छा मुझे बताओ, कामदेव जैसा कहाँ पे और मिला हम लोगों को बेनिफिट? कामदेव के समान हो जाते हैं, ऐसी और कौन सी क्रिया थी? जलवस्थी। बहुत व्यक्ति में बढ़िया, देखा, मैंने बोला था ना आगे भी आएगी। मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे मेरी बात। तो दो क्रियाएं, अब आप लोगों का नोट्स तैयार होता है तो दो क्रिया में आप लोग ये मेंशन करेंगे, एक तो शीत क्रम में, दूसरा जलबस्ती, ठीक है। तो शीत कृत्य पृत्वा वक्त्रेण नासा नले वीरेचयेत, ठीक है, यानी आपको सी साउंड करते हुए पीना है, जल को मुख के द्वारा और नासिका से इसको निकाल देना है। एवं अभ्यास योगेन, इस अभ्यास से योगी का, साधक का कामदेव समूह भवे, कामदेव जैसा वो हो जाता है। न जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते। अब वो बता रहे बेनिफिट। जायते वार्धकम च ज्वरो नैव प्रजायते। वार्धकम का मतलब है वृद्धावस्था, ठीक है। तो उस व्यक्ति का जो शीतक्रम का अभ्यास अच्छे से करता है, उस व्यक्ति की आयु भी नहीं बढ़ती है। मतलब उसकी मतलब आयु तो बढ़ेगी, एज तो बढ़ेगा, ठीक है, एज इंक्रीज होगा, बट वो बिल्कुल यंग दिखेगा। वृद्धावस्था के जो भी लक्षण होते हैं वो उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। ज्वरो नैव प्रजायते, यानी उसको बुखार इत्यादि भी नहीं सताएगा। भवेत स्वच्छंद देहश्च, ठीक है, स्वच्छंद देह उसको प्राप्त होता है। स्वच्छंद देह का मतलब होता है स्वयं इच्छा रूपी देह, कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा शरीर है, यानी मेरा पूरा शरीर मेरे कंट्रोल में है, राइट। देहश्च कफ दोषम निवार्य। तो नेक्स्ट बताते हैं। तो देखो कितने बेनिफिट हो गए। पहला, एक सेकेंड में पेन बदलती हूँ। तो आपको पॉइंट वाइज बनाने हैं। पहला है कामदेव जैसा शरीर मिल जाता है, दूसरा वृद्धावस्था नहीं आती है, तीसरा बुखार इत्यादि ज्वर की शिकायत नहीं होती है, चौथा स्वच्छंद देह की प्राप्ति होती है, और पांचवा कफ दोष का निवारण होता है, ठीक है। आप पूरा श्लोक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर दिया हो गया। तो आपका ख़त्म करते हैं हम लोग षटकर्म की क्रिया। चलो, तो सभी को नमन। अभी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। षटकर्म आज आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट कक्षा में हम लोग करेंगे आसन। आसन। तो मैं आसनों से कुछ भी अभी नहीं आपको दूंगी, आप जस्ट अपना नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। प्रार्थना करेंगे सभी और फिर क्लास को लीव करेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ करेंगे सभी। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः ॐ सर्वरिष्टु शान्तिरभवतु शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभ संध्या सभी को। आप सभी नोट्स तैयार कीजिए, कल की कक्षा में सभी दिखाएंगे अपने नोट्स, ठीक है। और कोई भी डाउट्स होता है तो आप लोग अगली कक्षा में रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग संडे को। बाय बाय मैम। बाय जी, बाय बाय।